आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो न्यूरल ट्यूब है बनती कैसे है। अगर आपको पता होगा कैसे बनती है तो फिर ही आपको डिफेक्ट उसकी पैथोलॉजी का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, मिड वाली को मेसोडर्म बोलते हैं और सबसे जो लास्ट वाली है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। और जब से सबसे पहले क्या होता है, जो मिड वाली लेयर होती है जिसे मेसोडर्म बोलते हैं, इससे क्या बनती है, नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड क्या करती है, जो ऊपर वाली पड़ी होती है लेयर एक्टोडर्म, उसको डिफरेंशिएट करवा देती है। किन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करवाती है, वो कहती है कि एक्टोडर्म को किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, नीरो एक्टोडर्म में। और उसके बाद क्या बनाती है, आपकी जो एक्टोडर्म है उसकी थिकनेस को बढ़ा देती है, जिससे क्या बनती है, आपकी न्यूरल प्लेट बनती है। और न्यूरल प्लेट इस तरह की होती है। अब जो न्यूरल प्लेट है ये आपस दरमियान में फोल्ड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड। न्यूरल प्लेट से न्यूरल फोल्ड बन गई है। अब देखें इसके जो बाहरी किनारे हैं ये जुदा हैं, आपस में कनेक्ट नहीं है। जो थर्ड स्टेज में क्या होता है जी, किनारे आपस में मिल जाते हैं और किनारे मिलने की वजह से क्या बनती है, आपकी न्यूरल ट्यूब बन जाती है। इस तरह आपकी न्यूरल ट्यूब बनती है। अब देखें एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या उसमें फॉलेट जो वाइटामिन उसकी डेफिशिएंसी है। अब दोनों चीज़ों में क्या होगा, पेशेंट अगर डायबिटिक है या फॉलेट एसिड की उसकी डेफिशिएंसी है, जो आपका एक वाइटामिन है, तो उसकी डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी होने की वजह से जो न्यूरल ट्यूब है ये बनती नहीं है, ओपन रहती है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब ओपन रहती है और इस चीज़ का डिफेक्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो न्यूरल ट्यूब होती है वो इस तरह की होती है। ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रोस्ट्रल एंड बोलते हैं, रोस्ट्रल एंड। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्डल एंड। जो रोस्ट्रल एंड है वो आपका क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में रोस्ट्रल एंड ओपन रहे यानी क्लोज ना हो तो क्या होता है, पेशेंट के अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब पेशेंट के अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे, एनसेफली। एनसेफली यानी एन का मतलब ब्रेन नहीं है। अगर कॉर्डल एंड ओपन रह जाए, क्लोज ना हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्पेना बाइफिडा ऑकुलेटा डिजीज़ होगी, जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। आप उसकी वजह से अगर कॉर्डल एंड नहीं है तो स्पेना बाइफिडा ऑकुलेटा, मनिंजोसील, माइलोमनिंजोसील, और इसके अलावा क्या हो गई, माइलोचिसिस। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, वो नॉर्मली बता रहा है जो न्यूरल ट्यूब होती है ये 4th वीक, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियोलॉजी में, जब 4th वीक होता है ये नॉर्मली क्लोज हो जाती है। अगर ये क्लोज नहीं होगी न्यूरल ट्यूब की, फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज यानी 4th वीक की डेवलपमेंट में क्लोज नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा। उसकी एसोसिएशन इसकी किस चीज़ होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अगर मटर्नल है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर फॉलेट एसिड की डेफिशिएंसी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होगी, ओपन रहेगी। या पेशेंट डायबिटिक है, प्रेग्नेंट वूमेन, हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। और हम मटर्नल यानी फीमेल का जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ नज़र क्यों आएगा, क्योंकि आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के कंसेप्ट को समझें, जो न्यूरल ट्यूब है डिफेक्ट हो, अगर न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट हो तो उसके अलावा क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो भी आपका सीरम में बढ़ा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा, अगर बोनी डिफेक्ट हो, न्यूरल ट्यूब का बोनी डिफेक्ट हो तो उसकी वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है। अब बोनी डिफेक्ट हमें कहाँ पे नजर आता है, ये देखें। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसे क्लोज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या, स्पाइनो बाइफिडा ऑकुलेटा में ओपन है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का जो एक्सेप्शन होती है, इसमें इसमें जो ये वाला बोनी डिफेक्ट बहुत छोटा सा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका लेवल नॉर्मल होगा। जबकि माइलोमेनिंजोसील में क्या होगा, बोनी डिफेक्ट बहुत बड़ा, ये देखें ये। और माइलोमेनिंजोसील में भी क्या होगा, आपका बोनी डिफेक्ट ये बड़ा है। इसकी वजह से इन दोनों में क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन EFP का लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका स्पाइना बाइफिडा ऑकुलेटा, जिसमें स्पाइनल डिसरेपिज्म होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्पाइनो बाइफिडा ऑकुलेटा में क्या होगा, आपका जो ये वाली चीज़ें, ये कॉर्डल एंड है, ये ओपन रहता है, क्लोज नहीं। नॉर्मली क्या होगा, कॉर्डल एंड को बंद होना चाहिए, लेकिन अगर कॉर्डल एंड ओपन है उसकी वजह से ये डिजीज होंगी, स्पाइनो बाइफिडा ऑकुलेटा। इसमें उसने बताया हुआ जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो क्लोज्ड होता है। अब इसके लिए
इस छोटा सा ये डिफेक्ट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, इसकी वजह से इसमें जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है वो नॉर्मल होता है। ये इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसमें इसने बताया जो कॉर्डल एंड है न्यूरल ट्यूब का वो क्या होता है, वो क्लोज नहीं होता, वो ओपन रहता है। ये देखें, ये कॉर्डल एंड है, ये कॉर्डल एंड, ये ओपन होता है जिसकी वजह से स्पाइनल बाइफिटा ऑकुलेटा होता है। और लेकिन इसमें कोई भी हर्निएशन नहीं होती। आप इस चीज़ को यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ यहाँ पे अंदर ही है, इसमें हर्निएशन वगैरह कोई नहीं होती। और इसमें जो ड्यूरा है, आपकी ड्यूरा होती है, लेयर होती है, जैसे ड्यूरा मैटर है, रेक्नॉइड है, स्पेस है और पिया मैटर, इसमें क्या होती है, ड्यूरा इंटैक्ट होती है। हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरा इंटैक्ट होती है, इसमें हर्निएशन नहीं होती, ये सेल इसके अंदर ही है। और उस यूजली ये कहाँ पे नज़र आती है, हमें लोअर वर्टिबल लेवल पे नज़र आती है। और उसमें क्या होगा, हमें जहाँ से ये डिफेक्ट होगा हमें टफ्ट ऑफ हेयर्स नज़र आएंगे, ऐसे देखें। स्किन के अंदर क्या हमें टफ्ट ऑफ हेयर और स्किन हमें डिंपल नज़र भी आ सकता है, यहाँ पे स्किन के अंदर डिंपल भी आ सकते हैं और डिंपल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसके एसोसिएशन में नज़र आता है, वो कह रहा है जिसमें टफ्ट ऑफ हेयर नज़र आते हैं और स्किन की डिंपल भी हमें नज़र आ सकते हैं जहाँ पे ये डिफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, मनिंजोसील। देखें नाम में लिखा हुआ मनिंजोसील। मनिंजोसील का मतलब क्या है, इसमें जो मनिंजीज है उसकी हर्निएशन होती है। इसमें भी वही है, कॉर्डल एंड आपका ओपन रह जाता है, तो ओपन रहने की वजह से आपको क्या, कौन सी डिजीज हो सकती है, आपको मनिंजोसील। मनिंजोसील मनिंजोसील में बेसिकली क्या होता है, आपके जो मनिंजीज हैं, यहाँ पे देखें, इस चीज़ को समझे। एक तो इसमें बोनी डिफेक्ट है, बोनी डिफेक्ट होने की वजह से जो अल्फा फिटोप्रोटीन है उसका लेवल आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। और इसमें देखें, ये आपके मनिंजीज हैं, इसकी हर्निएशन हो रही है, जस्ट आपकी मनिंजीज की। लेकिन इसमें जो न्यूरल टिश्यू है ये वाले, उसकी हर्निएशन नहीं होती है, न्यूरल टिश्यूज की। अब यहाँ पे इसने ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो मनिंजोसील है, इसमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, क्या होता है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उसमें जस्ट मनिंजेस की हर्निएशन होती है, न्यूरल टिश्यू की हर्निएशन नहीं होती थ्रू बोनी डिफेक्ट। अब जो सेकंड चीज़ है उसमें हमारे पास वो क्या है, माइलो मनिंजोसील। एक तो उसने बोला है कि मनिंजोसील, जो माइलो मनिंजोसील है, उसके अलावा क्या है, हमें इसमें देखें मनिंजेस की भी हर्निएशन है और इसके अलावा जो न्यूरल टिश्यूज है दोनों की हर्निएशन हो रही है। ये देखें, ये मनिंजेस की है, मनिंजेस की हर्निएशन हो रही है, और जो न्यूरल टिश्यूज हैं ये इसकी भी क्या हो रही है, हर्निएशन हो रही है। देखें, माइलो मनिंजोसील दोनों चीज़ों की हर्निएशन हो रही है। और यहाँ पे क्या बेसिकली आपका बोनी डिफेक्ट है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी आपका बढ़ा हुआ, सीरम मटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे हमें स्किन की थिनिंग और स्किन थिन नज़र आ सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अब उसने बोला है कि जो माइलो मनिंजोसील है इसमें क्या होगा, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और मनिंजेस और न्यूरल टिश्यू दोनों की हर्निएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्डा इक्विना, कॉर्डा इक्विना बेसिकली क्या है आपका, जहाँ पे आपका जो स्पाइनल कार्ड होती है वहाँ पे जो नर्व्स है उसका गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। उसने बोला कि मनिंजी और न्यूरल टिश्यूज है जहाँ पे बोनी डिफेक्ट होगा वहाँ से हर्निएट हो जाते हैं। अब जो माइलोचिसिस है, माइलोचिसिस को क्या बोलते हैं आपका, इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं आपका, रेचिचिसिस भी बोलते हैं, रेची, RACHICHISIH, रेचिचिसिस भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अब देखें, इसमें दो चीज़ें समझें। इसमें बेसिकली जो अनफ्यूज्ड इसमें एक्सपोज होते हैं, जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वो एक्सपोज कैसे होते हैं, देखें इस चीज़ को समझे। इसमें क्या होगा, ये आपकी स्किन पड़ी हुई थी नॉर्मल, इसमें क्या होगा जी, आपके जो हर्निएशन होती है आपकी किस चीज़ की, आपकी मेनिंजेस की। और आपके जो न्यूरल टिश्यूज हैं इसके ऊपर क्या होता है, इसमें स्किन एब्सेंट होती है, ऊपर ये वाली स्किन नहीं होती है, ये क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। स्किन ऐसे ओपन होती है, अगर स्किन ओपन होगी यूं करके, स्किन नहीं होगी, जो न्यूरल टिश्यू जो हर्निएट होगा एक्सपोज हो गया, उसे क्या बोलेंगे, माइलोचिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू होते हैं विदाउट स्किन और मेनिंजेस कवरिंग की है। ये इसमें न्यूरल टिश्यू बेसिकली क्या होगा, एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे ओपन। अगर दूसरा हमारे पास डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या था हमारे पास, क्रेनियल डिसरेपिज्म हो जाए। अगर कॉर्डल एंड नॉर्मली क्लोज होता है, अगर ये ओपन हो जाए तो उसकी वजह से कोई भी ब्रेन फॉर्मेशन नहीं होगी, उसे बोल देते हैं एनसेफली बोलते हैं। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, रोस्ट्रल जो
एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, रोस्ट्रल न्यूरोपोर्स वो क्या होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मली ये क्या बनाते हैं, ब्रेन की फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती। ओपन कैलवेरियम होता है, और प्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसमें पॉलीहाइड्रोमिनास के साथ प्रेजेंट करेंगे। देखें, आपका जो ब्रेन होता है इसमें ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती, और जो नॉर्मल जब फीटस होता है, फीटस क्या करता है, फीटस अपना जो होता है यूरिन, उसको क्या करता है, ड्रिंक कर रहा होता है। और ये बेसिकली क्या होता है आपका ब्रेन में, अगर फीटस के अंदर ब्रेन नहीं है तो क्या होगा, उसका जो स्वेलिंग सेंटर नहीं बनेगा। जब उसका स्वेलिंग सेंटर यानी उसका यूरिन को ड्रिंक करने वाला स्वेलिंग सेंटर नहीं बनेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, तो क्या होगा, वो अपना जो फ्लूइड है उसको स्वेलो नहीं करेगा, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमिनास हो गया, यानी फ्लूइड है वो आपका बढ़ जाएगा। आपका जो मिनोटिक कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उसमें बेबी होगा वो उसको फ्लूइड को, अपने यूरिन को स्वालो नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से, स्वालो क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई है। जब ब्रेन नहीं होगा तो स्वालोइंग सेंटर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमिनास हो जाएंगे।